घर में अचानक से आ जाए मेहमान तो झटपट से क्या बनाऊं, हम लोग घंटों सोचते ही रह जाते हैं। तो आज ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ जो फटाफट से बन जाती है। जब तक मेहमान चाय पिए ना, गेस्ट लोग, तब तक ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। लोग कहेंगे वाह कितनी जल्दी आप बना लेते हैं। तो ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आधा किलो मैदा ली हूँ। आपको जितना मर्जी है उतना ही बनाइए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आधा किलो मैदा ली हूँ और पैकेट को हटा देती हूँ। तो जितनी भी मैदा है ना, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सारे की सारी मैदा को। और फटाफट से ये बनने वाली रेसिपी है। आप पूरा देखिएगा, चाहे मेरी हो या किसी की भी वीडियो हो, पूरा देखिएगा ना तो सारे टिप्स अच्छे से समझ में आते हैं। कई लोग होते हैं कि यहाँ पर देख लिए, फिर थोड़ी देर के बाद देख लिए, फिर थोड़ी दूर होकर देख लिए, तो ऐसे में ना सारी टिप्स नहीं समझ में आती है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच घी। आधे किलो मैदा में ना मैं 4 चम्मच घी डाली हूँ। हमेशा माप कर डालिएगा तो कभी भी आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। और पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए ताकि सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छे से पता चल जाए। और इस घी को ना अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर मिक्स कर देती हूँ मैदे के साथ में। और यहाँ पर आप देख रही हैं मैं किसी भी सामग्री को यूज़ नहीं की हूँ, बस मात्र घी डाली हूँ इसमें। और घी को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और देखिए, बांध कर देखिएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट ये है। तो आप 250 ग्राम लीजिएगा तो 2 चम्मच ही घी डालिएगा, उसी अनुसार आप क्वांटिटी में देख कर ले लीजिएगा। तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसको कर लेती हूँ मिक्स, क्योंकि इसका ना डो बनाना है। और डो ना बहुत हार्ड होना चाहिए, ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट ही रहे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा डो मैं यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ। जिस तरह से मटरी की जो डो होती है ना, उससे थोड़ा सा मुलायम ही होना चाहिए, उतना हार्ड नहीं होना चाहिए मटरी जैसा। तो यहाँ पर आटा लगकर मेरा ये तैयार हो गया है। और अब इसको ना मैं इसको सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक यहाँ पर कर लेती हूँ कुछ काम। तो गैस पे रखी हूँ तेल, और तेल भी अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक डो को मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि डो हमारा सेट हुआ कि नहीं। ज़्यादा देर सेट होने के लिए छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए, डो ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो गया। और आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, और फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और इस तरह से इसको कर लेते हैं रोल, क्योंकि ना मुझे बराबर भागों में इसे काटना है। तो इस तरह से रोल कर लिए हैं और इसे मैं अब इसको काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इतना मोटा है ना, और इसलिए काट रही हूँ कि सारा भाग इक्वल रहे। जितना बड़ा पहला भाग है उतना ही बड़ा दूसरा भाग, उतना ही बड़ा तीसरा भाग, मतलब तीनों भाग इक्वल तरीके से रहे। और इसको थोड़ा सा पतला करके इस तरह से रख लेते हैं। अब आप कर रहे होंगे कि इसको पतला क्यों कर रहे हैं, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस तरह से मैं इतना पतला करके रख ली हूँ। इतनी मोटी होल वाली जो होती है ना, वही वाली मैं यहाँ पर ले ली हूँ। तो इस मोटी होल वाली जाली से मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, मशीन में डाल दी हूँ, उसको सेट कर दी हूँ। और यहाँ पर इस जो डो है ना, उसको मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से मशीन के अंदर डाल दी हूँ। जो भुजिया मेकर होती है ना मशीन, वही वाली मशीन यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि जब हाथों की सहायता से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो भुजिया मेकर जो मशीन है ना, उससे मैं यहाँ पर बनाती हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर लॉक कर देती हूँ। और इस तरह से ये लॉक हो गया। और सीधा यहाँ पर कढ़ाई में मैं यहाँ पर मशीन चला रही हूँ। तो देखिए, ये जो भुजिया मेकर से है ना, थोड़ी सी मोटी वाली होल वाली ली थी ना, तो ये इस तरीके से निकल रहा है। और इसको फटाफट से इस तरीके से हम निकाल देते हैं। आप चाहें तो सीधा इस तरीके से तेल में भी आप निकाल सकती हैं, या फिर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो तरीका भी आपको मैं दिखाती हूँ। और देखिए, ये तेल में अच्छी तरीके से उबल रहा है और फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा सीखने में टाइम भी नहीं लगती है। और इस तरह से आप पहले ही प्लेट में निकाल कर रख लीजिएगा ना, तो सारे की सारे क्वांटिटी एक बार इकट्ठा ही चली जाएगी। तो इस तरह से उठाइए और यहाँ पर सीधा गर्म तेल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हो गया ना, दोनों तरीके से
आप बना सकते हैं, या तो आप पहले ही भुजिया बना कर रख लीजिए इस तरीके से, या फिर आप डायरेक्ट कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इस तरह से इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। बहुत हल्का गोल्डन कलर का कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का मत कीजिएगा। तो इस तरह से इसको हिलाते हुए अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ और फटाफट से तैयार भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत पतला पतला है ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है तैयार होने में। और ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेती हूँ। बड़े से जाली पे रखी हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा तेल या घी है जो भी है वो आपका निकल जाए सारा का सारा। तो इस तरह से मैं इसको हटा लेती हूँ और इसी तरीके से दूसरा बैच भी मैं यहाँ पर फ्राई कर देती हूँ। देखिए दूसरा बैच भी लगभग फ्राई हो चुका है, ये भी हल्का हल्का गोल्डन दिखने लगा है। तो बस बिल्कुल इसी स्टेज पे अब इसको भी मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ फटाफट। तो सारे मैं यहाँ पर फ्राई कर ली हूँ। इसी तरीके से किलो मैदा में ही बहुत सारी क्वांटिटी में ये भुजिया बनकर तैयार हुई है। आप देखे हैं कि यहाँ पर ना इसमें मैं नमक डाली हूँ और ना किसी प्रकार की और भी कुछ डाली हूँ। तो बस ये सादा ही है, ज़्यादा कुछ अभी नहीं डाली हूँ। तो आगे प्रोसेस देखेंगे कि मैं इसके साथ करने क्या वाली हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे बैच मेरे फ्राई हो चुके हैं सभी तरह से। और कढ़ाई में तेल भी गर्म था, तो साथ के साथ मैं थोड़ा सा मटरी भी यहाँ पर बना ली हूँ नमकीन वाला। तो साथ में चाय के साथ नमकीन भी हो गई, और जो मैं बनाने वाली हूँ वो रेसिपी तो अभी पूरी हुई ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं मटरी बीच में तल रही थी, तो वो भी आपको सोची दिखा देती हूँ। तो एक कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप चीनी डालूंगी। जो मीडियम साइज़ का कप होता है ना, उसी कप से डालूंगी, और इससे आधा से कम कप इसमें डालूंगी पानी। बहुत ज़्यादा पानी ना डालिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालिएगा ना उतना ज़्यादा पकने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा ही पानी डालिएगा, तो चीनी ना पानी के साथ अच्छी तरीके से घुल जाएगी और बहुत ही अच्छी चाशनी बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो आप देखिए कुछ ही सेकंड में ये चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा जब पानी डाल दूँगी तो चाशनी बनने में टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डालिए, क्योंकि फटाफट से मुझे ये रेसिपी तैयार करनी है। तो इस तरह से देखिए, तो कुछ ही मिनट में ये उबाल आ गया और ये चाशनी भी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया। देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी तरीके से ये बन गई है ना चाशनी। तो बस ऐसा ही चाशनी हम लोगों को चाहिए, और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप बताइएगा मेरे साथ कि आपको ये रेसिपी फटाफट से बनने वाली आपको कैसी लगी है। तो देखिए बस चाशनी मेरी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। तो ये तलकर जो रखी थी ना मैं यहाँ पर भुजिया, उसको मैं यहाँ पर इसमें डाल देती हूँ और गैस को कर देती हूँ बंद। बस गैस को बंद कीजिए और इसे फटाफट से कर लीजिए मिक्स, ताकि चीनी के साथ अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। चीनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स होते ही कुछ ही सेकंड में आप देखिएगा कि ये बिल्कुल ड्राई होने लगा है। अभी गीला दिख रहा है ना, बस आप देखिए धीरे धीरे ये ड्राई होने लगा है। बस ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि गैस ऑन रखिएगा तो ये ठंडा होने में टाइम लगता है और ये जल्दी ड्राई भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखिए, आपके सामने ये मिक्स करते हुए कुछ ही सेकंड में ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हो गया ना ड्राई, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही क्रंची भी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी, बहुत स्वादिष्ट और फटाफट से बन जाती है। और देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया है अच्छी तरीके से। अब इसमें कुछ भी लिक्विड जैसा कुछ भी नहीं बचा है। तो ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, बस बिल्कुल इसी स्टेज पे। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा 2 चम्मच कोकोनट पाउडर, और उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये भी गर्म है ना, तो कोकोनट पाउडर अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाती है। जब ठंडा हो जाएगा तो आप डालिएगा ना, तो फिर अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा। और ये देखिए फटाफट से बन गई ना मेरी मीठी भुजिया। आप इसे कौन सा नाम देना पसंद करेंगे, आप बताइएगा कमेंट करके, तो मैं भी वही नाम लिख दूंगी। अपनी अपनी सलाह दीजिएगा कि मैं इसका क्या नाम दूं। तो मैं तो यहाँ पर मीठी भुजिया कह रही हूँ, और बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में मटर भी बन गई, तो चाय के साथ मीठा और नमकीन दोनों बन गया। फटाफट से मेहमान भी खुश और आप भी खुश कि अचानक से मैं कुछ बना नहीं पाई। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।